दोस्तों, आप सभी का तुला राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों सावधान, आज रात 12:50 से आपके जीवन में एक भयानक तूफान उठने वाला है। दोस्तों, आज से आपकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। एक ऐसा कालचक्र राहु और शनि मिलकर बना रहे हैं जिससे आपके जीवन में यह 10 बड़ी भयानक घटना होगी। दोस्तों, यह समय का ग्रहण है और इस ग्रहण से जितना हो सके आपको बचकर रहना पड़ेगा, वरना यह ग्रहण पल भर में राजा को भी भिखारी बना देता है। बड़े बड़े परिवारों की नींव तक खिसक जाती है, क्योंकि दोस्तों सूर्य का तेज, चंद्रमा का संतुलन और केतु की अंधी चाल तीनों एक लाइन में आकर आपकी किस्मत के हर एक हिस्से पर वार करने वाले हैं। आपके परिवार के भी हर एक क्षेत्र पर वार होगा। दोस्तों, मेरा काम आपको डराने का नहीं बल्कि सावधान करने का है। दोस्तों, यह समय वह समय है जहां आपका भाग्य चिल्लाएगा लेकिन कोई सुनेगा नहीं। आप लोगों पर भरोसा करते हैं और वही लोग आपकी पीठ में इतना गहरा वार कर देते हैं कि जख्म सीधा दिल में पड़ता है, शरीर पर नहीं पड़ता। दोस्तों, जब जब आपके जीवन में खुशियों के पल आए, जब जब आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है, तब तब दोस्तों कुछ न कुछ आपके दुश्मन या फिर आपका भाग्य ऐसा कर देता है जो आपको मजबूर कर देता है रोने पर, जो आपको मजबूर कर देता है दर्द में जीने के लिए, क्योंकि आपकी खुशियां किसी से देखी नहीं जाती हैं। दोस्तों, जब भी आपने दुनिया पर या अपने लोगों पर, अपने रिश्तों पर भरोसा किया, उसी भरोसे ने बीच बाजार में आपको नंगा करके रास्ते पर खड़ा छोड़ दिया। दोस्तों, और अब आने वाले 10 दिन आपकी मानसिक स्थिति हो या फिर आपकी आर्थिक स्थिति हो या फिर आपकी भावनात्मक, हर तरफ से आपके ये सितारे परीक्षा लेने वाले हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, धन भी मिलेगा, लेकिन उससे बड़ा भारी डर भी आपको मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जब यह ग्रहों की चाल होती है तब इंसान भिखारी भी राजा बन जाता है और राजा भी भिखारी बन जाता है। बस आपको सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगा और जो मैं साउथ उधार ये बताऊं, जो मैं चीजें बताने वाला हूं उनको अपने ध्यान से दिमाग में डालिएगा और वैसे ही आने वाले 10 दिनों में अपने जीवन में चलना शुरू कर दीजिएगा। फिर कोई परेशानी आपको छू तक नहीं पाएगी। आपके जीवन में इतना शानदार बदलाव होगा कि आप और आपका पूरा परिवार एक पेड़ पर खड़े होकर नाचने लगेंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा बताया हुआ राशिफल आज तक कभी गलत नहीं हुआ। दोस्तों देखिए, आपकी झोली में खुशियां गिरेगी, लेकिन अगले ही पल वह खुशियां कांटों में बदलकर आपके मन को भी छलनी कर सकती हैं, क्योंकि यह वह समय है जहां किस्मत का एक हाथ आपको ऊपर उठाएगा तो दूसरा हाथ आपकी जड़ों को खींचकर आपको जमीन पर भी दे मारेगा। इसलिए दोस्तों, दुष्प्रभाव से बचना जरूरी है। दोस्तों, आज रात्रि से आपको पता चलेगा कि आपके परिवार में बरकत आपकी वजह से आने वाली है या फिर आपकी वजह से पूरे खानदान की किस्मत दोस्तों मिट्टी में मिलेगी। दोस्तों, कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आहट तक दोस्तों आपको अभी तक नहीं पड़ी। दोस्तों, यह चीजें कोई साधु आपको नहीं बताएगा, कोई तांत्रिक आपको नहीं बताएगा, कोई ज्योतिष आपको नहीं बताएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं। सबसे पहली जो बड़ी भयानक घटना है वो दोस्तों आपकी आंखें सुबह जब आप नींद से जागोगे तब से घटना शुरू हो जाएगी। आपको लगेगा दोस्तों सब कुछ सामान्य है, लेकिन दोस्तों बिल्कुल नहीं। ये वह समय होगा जब आपका दिमाग भारी पड़ेगा, दिल थोड़ा सा अंदर से घबराएगा, घर की आपकी हवा जो है वो भी बदलती हुई आपको महसूस होगी और आपकी आत्मा जैसे आपको किसी अनदेखी मुसीबत के बारे में चेतावनी दे रही होगी। घर में बर्तन है वह अचानक से गिर जाएगा, अचानक से अजीब सी आवाज भी सुनाई दे सकती है। दोस्तों, ये सब नकारात्मक ऊर्जा के कारण होता है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, सुबह सुबह बिना वजह घबराहट हो जाएगी। ये सारे संकेत हैं दोस्तों कि आपके साथ कुछ बड़ी चीज होने वाली है। देखिए, भगवान हो या फिर ब्रह्मांड की शक्तियां या फिर ग्रह सितारे, ये सभी जब हमारे जीवन में कुछ बुरा कर रहे होंगे या कुछ अच्छा करने वाले हों, दोस्तों संकेत पहले देते ही हैं और संकेत तो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, अब आज रात्रि से आपको एक एक कदम बिल्कुल सोच समझकर संभल कर रखना होगा। आपके मुंह से निकला एक एक शब्द दोस्तों अब गिनाने वाला है। दोस्तों, इसलिए जो भी बोलो सोच समझ कर बोलो। देखिए दोस्तों, आपकी एक आदत है, आप लोगों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। दूसरी आदत है दोस्तों, आप हर किसी को अपना समझ लेते हैं।
एक और गलती वाली आदत यह कि आपके मन में अगर कोई चीज करने का जुनून सवार हो जाए, फिर चाहे अच्छी हो या बुरी, आप उसको करके ही मानते हैं। अच्छी चीज हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप कभी कभी बुरी चीजें भी कर देते हो जो आपके और आपके परिवार के लिए भी खराब होती है दोस्तों। और कभी कभी दोस्तों, आप सभी लोगों की सुनते हैं। आप हर किसी का दोस्तों पॉइंट लेते हैं कि क्या यह मेरे लिए सही है या नहीं, तू बता दे, तू बताए क्या मैं ये करूं या नहीं। आप कभी अपने लिए कपड़ा भी खरीदने जाएंगे तो 10 लोगों से पूछेंगे कि क्या यह अच्छा है या नहीं, क्या यह मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है या नहीं। कभी आप खुद से नहीं पूछेंगे कि क्या यह कपड़ा जो मैंने पहना है मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं। खुद को अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके आसपास के लोगों को अच्छा नहीं लगा तो आप नहीं पहनेंगे। ऐसे हैं आप दोस्तों। आप लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। लोग जो कह देते हैं आप वो कर लेते हैं। भले ही वो कपड़ा आपको अच्छा लग रहा हो और सामने वाले को अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप वो कपड़ा लेंगे नहीं। और अगर आपको वो कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा है और सामने वाले व्यक्ति ने कह दिया कि ये कपड़ा तो अच्छा लग रहा है तो आप वो कपड़ा ले लेंगे। आपकी यह बहुत गंदी आदत है। केवल कपड़े के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, जीवन के हर हिस्से की बात कर रहा हूं दोस्तों। मान लीजिए आप किसी से शादी करने के इच्छुक हैं, कोई आपका जीवन साथी बनने वाला है। आपने किसी अपने को बताया कि क्या यह व्यक्ति मेरे लिए अच्छा है, क्या यह व्यक्ति जिससे मैं शादी कर सकूं। वो कह दे कि नहीं ये अच्छा नहीं है, इससे शादी मत कर। और आपको लगेगा कि नहीं ये तो अच्छा है और इस व्यक्ति से मैं शादी कर सकता हूं, लेकिन फिर भी आप दूसरे की बातों में आकर उससे शादी नहीं करेंगे। आप इतने ऐसे इंसान हैं जो लोगों की बातों में ज्यादा आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यह बंद कर दीजिए। अगले 10 दिनों में, खास करके अगले 10 दिनों में बंद कर दें और सबसे ज्यादा केवल अपने दिल की सुने, अपने मन की सुने, अपने दिमाग की सुने। लोगों की बातों में अगर आ गए तो जिंदगी आपकी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार दुखेगा। दोस्तों, इसलिए अभी से कह रहा हूं और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब उन 10 बड़ी भयानक घटनाओं की ओर मैं बढ़ूं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाई है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। कोई बहाना आज नहीं चलने वाला है दोस्तों, इसीलिए वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली जरूर लिख देना। वो जो ऊपर बैठा हनुमान जी है ना, वो आपकी हर दुख में, हर सुख में दोस्तों आपको देख रहा है। जब जब आपके ऊपर विपत्ति आएगी वो अपनी गदा से आपके दुख हरेंगे, और जब जब आपके ऊपर कोई संकट आएगा वो संकट मोचन हनुमान है, वो आपके हर संकट से आपको रक्षा करेगा। तो इसलिए कह रहा हूं 3 बार जय बजरंग बली लिखना और कमेंट बॉक्स में बताना कि गुरुजी जो मैंने बदला है, जी हां, मैंने जो जो आपको बोला है क्या वो हो रहा है। तो बताना कि गुरुजी जो जो आपने बोला वो मेरे साथ हो रहा है और मेरे अंदर भी ऐसी आदत है। मुझे बताना जरूर ताकि मैं आपके साथ कमेंट में बात कर सकूं, आपकी समस्या का समाधान बता सकूं। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, एक परिवार की कहानी सुनिए। एक आदमी था जो रोज पूजा करता था, लेकिन घर के अपने ही भाई को कड़वाहट देकर सोता था। यानी कि उसका भाई था जो कमाता नहीं था, थोड़ा सा शरीर से भी लाचार था। उसे रोज रात्रि में ताने देता था और फिर सोता था, लेकिन पूजा रोज करता था। वह मंदिरों में भी दिए जलाता था, लेकिन घर में अपनों के चेहरे बुझा देता था। ऐसा व्यक्ति था दोस्तों। वह बहुत बड़ा भगवान का भक्त था, लेकिन अपने अपनों को ही दुख देता था। कभी अपनी पत्नी से लड़ाई, तो कभी भाई को कोसना, तो कभी माता पिता को कोसना। एक दिन उसके जीवन में ऐसी मुसीबत आई कि मंदिरों की जो घंटियां थीं, वो भी उसका दर्द नहीं सुन पाईं। भगवान ने भी उसे कह दिया कि अब मैं तेरी नहीं सुन पाऊंगा, मैं तुझे मुसीबत से नहीं निकाल पाऊंगा। लेकिन उस वक्त अगर कोई उसे संभालने वाला था तो वह था उसका भाई। उसी भाई ने उसे हाथ दिया, उसे संभाला। उसी परिवार ने उसके हर वक्त के आंसू पोंछे, उसके दर्द को सुना। और यह वही परिवार था, वही भाई था जिसे उसने सालों तक नजरअंदाज किया था। तो दोस्तों समझिए, ग्रहों का प्रकोप जो है वो सिर्फ दान या पूजा से शांत नहीं होता है, यह आपके कर्मों से शांत होता है।
दोस्तों, 1 लाख का भगवान का पूजा पाठ कर लें, लेकिन अगर आप अपने घर में स्थित लोगों को ही दुख दे रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। आप जानवरों को दुख दे रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। फिर आप पूजा पाठ करो या ना करो, दोस्तों, आपके कर्म भारी पड़ेंगे तो ग्रह भी आपकी ढाल बन जाएंगे, और अगर कर्म कमजोर पड़े तो भगवान भी आपका हाथ पकड़ने नहीं आएंगे। इसलिए आज दोस्तों, आधी रात के बाद जो प्रारंभ होगा वो सिर्फ ग्रहों का खेल नहीं, आपके कर्म, आपके संकल्प और आपके पुराने पाप और आपके पुराने पुण्यों का भी हिसाब किताब होगा दोस्तों। इसलिए जो किया था चलो ठीक है, लेकिन अब जो करोगे वो सोच समझ कर करोगे, बस इतना ध्यान रख लो। इसीलिए दिल से सुनिए, समझिएगा, और दोस्तों जो जो मैंने बोला है उसे अपने जीवन में अपनाइएगा। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। दोस्तों, इन 10 दिनों में अचानक से आपके जीवन में कोई नया मोड़ आ सकता है। अचानक से आपको कोई बड़ा कदम उठाना पड़ जाएगा, या तो किसी से शादी करनी पड़ जाएगी। अचानक से अभी तक कोई प्लान नहीं हुआ है, लेकिन अचानक से आपको जीवन में बड़ा फैसला करना पड़ सकता है। जैसे किसी से शादी करना हो गई, या फिर नौकरी बदलना हो गई, या फिर व्यापार में कुछ बदलाव करना है, या फिर घर को ही बदलना है, घर ही बदलना पड़ जाए। कोई अचानक से बिना प्लानिंग के काम करना पड़ सकता है। पहले आपको बहुत डर लगेगा कि यह सब कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे समझ आएगा कि यह बदलाव बहुत जरूरी है इस समय के लिए। तो अगर कोई अचानक से फैसला लेना पड़े तो थोड़ी सी देर भगवान के मंदिर चले जाना, एक गहरी सांस लेना और भगवान के सामने हाथ जोड़कर भगवान को बोल देना, भगवान, मैं यह फैसला ले रहा हूं, अब आगे आप संभाल लेना। और फिर घर आकर वह फैसला ले लेना जो आपको अच्छा लगे। तो दोस्तों, इन दिनों कुछ अचानक फैसले लेने पड़ सकते हैं। किससे रिश्ता तय करना पड़े, शादी करनी पड़े, या किससे रिश्ता तोड़ना भी पड़ सकता है, तलाक तक लेना पड़ सकता है। कोई अचानक से दोस्तों बदलाव होगा, लेकिन यह बदलाव बहुत जरूरी है आपके जीवन के लिए, और बदलाव से कभी भागना मत दोस्तों। एक बात ध्यान रखिए, जीवन में बदलाव करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही चीज को लपेटते जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यह मेरा बरसों का साथी है, तो इससे मैं अलग नहीं होना चाहूंगा। देखिए, एक बात ध्यान रख लीजिए, अगर आपके पास वाहन है तो कम से कम उस गाड़ी को, उस वाहन को 5 या फिर 7 साल तक चलाइए। फिर नया वाहन घर में लेकर आइए, क्योंकि नया वाहन यानी कि नया लोहा, नया इंजन जब घर में आएगा तो नई बरकत लेकर आएगा। टीवी बहुत साल हो चुके हैं तो बदल दीजिए, नई टीवी घर में आएगी तो किस्मत की नई कुंजी घर में आएगी। कोई नया आभूषण घर में लेकर आइए। मान लीजिए घर में सोने के आभूषण पहले से है तो उन सोने के आभूषणों को बदल लीजिए। नया आभूषण घर में लेकर आइए, नया सोना घर में आएगा तो लक्ष्मी आने के नए नए द्वार खुलेंगे। दोस्तों, किचन में जो सामान है वो सालों से चले आ रहे हैं, चाहे गैस चूल्हा हो गया, चाहे सामान रखने की चीजें हो गई, चाहे फ्री हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, ये चीजें चलती जा रही हैं, लेकिन एक समय पर इन्हें भी बदलना चाहिए, क्योंकि पुरानी चीज जाएगी तो नहीं आएगी। ठीक वैसे ही घर की ऊर्जा भी घर में नई वापस आएगी, और यही घर की नींव को बदलती है। दोस्तों, घर में बरकत लेकर आती है, तो बदलाव होना बहुत जरूरी है। अब अगली घटना दोस्तों ध्यान से सुनिए, एक बड़ा आर्थिक झटका भी आ सकता है। जी हां दोस्तों, और यह झटका सभी के लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोग गलत खर्च कर सकते हैं, लालच में आ सकते हैं, गलत किसी के भरोसे रह सकते हैं, और आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यह नुकसान छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा होगा, और बहुत बड़ा आपको सबक देगा। एक बात ध्यान रख लीजिए, इन दिनों किसी के भी भरोसे मत रहिए। शुरुआत में ही आपको एक उदाहरण दिया था, लोग चाहे कुछ भी कहें, आपको किसी की नहीं सुनता है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि यहां पर पैसा लगा तो लगाना मत, कहीं भी अगर लालच दिखाई दे तो उसे लालच से बचना है। दोस्तों, आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, और कहीं गलत खर्चा भी आपको नहीं करना है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, आपने अपने जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन अचानक से आप कहीं से गुजरे, आपको कोई महंगी चीज दिख गई, भले ही आपके पास बस इतना बजट नहीं है या फिर थोड़ा सा बजट है, आपका कोई महंगी चीज दिख गई, आपका मन हो गया वो खरीदने का, तुरंत खरीद देते हैं। आप कुछ सोचते विचार तो नहीं है, वही महंगी चीज आप तुरंत खरीद लेते हैं। आपके पास जो पैसा पड़ा उसका बड़ा हिस्सा आपको वहां पर देना पड़ता है, और फिर क्या होता है, आपके पास फिर पैसा बहुत कम बचता है,
और फिर गरीबी आ जाती है, फिर कंगाली आ जाती है दोस्तों। इसलिए सोच समझकर खर्चा करो, फिर बाद में आपको पछता हुआ होता है कि काश मैंने वह चीज नहीं खरीदी होती, तो कितना अच्छा होता। तो ऐसे कुछ अचानक फैसले आपको अपने जीवन के नहीं लेने, इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। आपको मैं बता दूं, इन 10 दिनों में आपका कोई अपना है। जी हाँ, कोई दोस्त हो सकता है या कोई रिश्तेदार। वह व्यक्ति आपकी जिंदगी में बहुत काम आने वाला है। जी हाँ, आपके जीवन में एक ऐसा नया मोड़ आने वाला है जहां पर आपको अपनों की भी जरूरत पड़ेगी। हो सकता है आपका बहुत जरूरी काम हो या ऐसा कोई कार्य हो जहां पर आपको किसी की जरूरत पड़े, वहां आपके अपने आप के कार्य में आ सकते हैं। तो एक बात का ध्यान रखिए, इन दिनों किसी से भी रिश्ता बिगाड़ना मत। जी हाँ, किसी से भी रिश्ता बिगाड़ना, सभी से अच्छे से बोले, हंसकर मिले और किसी का भी अपमान न करें। क्योंकि जब जब आप दोस्तों अपने जीवन में कुछ कड़वे फैसले लेते हो ना, तब अगले ही पल आपको एहसास हो जाता है कि मुझे यह नहीं करना था। ऐसा होता है दोस्तों। मान लीजिए आपने कोई अपने घर की कीमती चीज है वो बेच दी, अगले ही पल आपको एक ऐसी घटना के साथ एहसास होगा, आपको पछतावा होगा कि काश मैं वो चीज नहीं बेचता। ऐसा भी होता है, और यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। किसी से भी लड़ाई झगड़ा मत करेगा, वरना अगले ही पल आपको यह एहसास हो जाएगा कि मैंने गलत कहा। ऐगा, किसी को भी धोखा मत दीजिएगा, किसी के साथ गलत मत करिएगा, क्योंकि ब्रह्मांड की जो चाल है वह बहुत ही तीखी चल रही है। और दोस्तों, आपको वही एहसास होगा जो आप लोगों को करवाएंगे। लोगों को गलत बोलेंगे तो आपके साथ भी गलत होगा। किसी का पैसा छीनेंगे तो आपका भी पैसा छीनेगा, और वो भी कई गुना ज्यादा। किसी का 1 रुपये छीनोगे तो आपका 1000 रुपये छीन आएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी का दिल मत दुखाएगा, वरना आपकी पूरी जड़ें तक खत्म हो सकती है। लेकिन आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। मुझे पता है आप दोस्तों खुद भूखे रह लेते हैं, लेकिन कभी किसी पराये व्यक्ति को भी भूखा नहीं रहने देते। अगर आपका कोई दिल दुखा देता है, अगर आप कोई चोट पहुंचा देता है, तो भी आप उस व्यक्ति के बारे में बुरा नहीं सोचते। उस व्यक्ति को आप दोबारा मौका देते हैं, उस व्यक्ति के ऊपर आप दोबारा भरोसा कर लेते हैं। आप ऐसे व्यक्ति हैं। इन दिनों में कुछ ऐसी खुशखबरियां मिलेंगी जो आपको बिल्कुल अंदर तक छू जाएगी। यह खुशखबरी दोस्तों इतनी अच्छी होगी कि आपके दिल को भी भारी कर देगी। कुछ लोग आप भावुक भी हो जाएंगे और कुछ रोग रोने तक लगेंगे। दोस्तों, इतनी बड़ी बड़ी खुशियां होगी मानो दोस्तों एक सूखी बंजर पड़ी जमीन के ऊपर बरसात होने लग जाए। ऐसी खुश खबरें आपको मिलेंगी, यानी कि अगर बहुत समय से कहीं से पैसा नहीं आ रहा था आपके पास, तो अचानक से पैसा आ जाएगा। किसी चीज की जरूरत थी कई समय से, तो वो चीज आपको मिल जाएगी। कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ घटेगी मानो आपको प्रेम की जरूरत थी, तो अचानक से आपको प्रेम मिलने लगेगा। आपकी शादी कई सालों से नहीं हो रही थी, रिश्ते टूट रहे थे, कोई पसंद का मिल नहीं रहा था, लेकिन अचानक से कोई ऐसा व्यक्ति जीवन में आएगा कि वो आपके जीवन में खुशियां भर देगा। ऐसी चीजें आपके साथ होगी। देखिए, एक इंसान तब नहीं हारता जब हालात खराब होते हैं। एक इंसान तब ही हारता है जब वो अपनी सोच को छोटा कर देता है दोस्तों। और यह जो समय है आने वाले 10 दिनों का, वो आपकी सोच को चुनौती देगा। जो सितारे बन रहे हैं वो आपकी सोच को चुनौती देंगे। हर मुश्किल आपके सामने वही सवाल रखेगी कि हाँ बेटा, तू हिम्मत वाला है या नहीं है, या फिर यह सब बहाना है। देखिए, आपको अपनी हिम्मत को बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, अगर आपकी जीवन में थोड़ा सा भी कुछ पटांग या कुछ बुरा हो जाता है ना, तो आपका मोटिवेशन या फिर आपके अंदर की हर एक चीज हिल जाती है। आप दोस्तों फिर कमजोर पड़ने लगते हैं, लेकिन आपको इस समय कमजोर नहीं पड़ना है। चाहे आपके साथ कुछ भी बुरा क्यों ना हो, अगर आप कमजोर पड़ेंगे तो सब कुछ तितर बितर हो जाएगा, और फिर यह ब्रह्मांड आपको देने वाला नहीं है दोस्तों। इसलिए कमजोर नहीं पड़ना है दोस्तों। आपको मैं बता दूं, देखिए दोस्तों, हमारी जिंदगी में ना कभी कभी कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो कि बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि वो हमारे लिए खतरनाक है। ऐसा क्यों? देखें, ध्यान से सुनिए। जिंदगी में सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो आपको धीरे धीरे खत्म करता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता ना कि वो जो आपको एक बार में चोट पहुंचा दे। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं आपके जीवन में जो धीरे धीरे आपको अंदर से खत्म कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर रोक रहे हैं, टोक रहे हैं और चोट भी पहुंचा रहे हैं। आपको अंदर से दिल की चोट पहुंचा रहे हैं, लेकिन कभी कभी वह आपके सामने अपना बनने का नाटक भी करते हैं। समय आने पर आपका साथ भी देते हैं, लेकिन समय आने पर आपको चोट भी पहुंचाते हैं। आपके साथ दगाबाजी भी करते हैं और आपका हक तक छीनते हैं। आपके आसपास
पास कुछ ऐसे लोग हैं, कोई दोस्त हो सकता है, घर में भी कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं, या फिर आपके परिवार में भी और आपके रिश्तेदारी में भी कुछ ऐसे हो सकते हैं जो अक्सर आपके साथ रहते हैं, अपना बनने का ढोंग करते हैं, लेकिन समय समय पर आपकी बेइज्जती करते हैं, आपको नीचा गिराते हैं और कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे आपका मनोबल टूट जाता है। मान लीजिए आप अपने जीवन में कोई अच्छी चीज करने वाले, कोई नौकरी करने जा रहे हो, कोई व्यापार शुरू करने जा रहे हो, और आपके कुछ आसपास ऐसे लोग हैं जिसमें से कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपको हमेशा ना कर देता है, अरे तू यह काम मत कर, तेरे से नहीं होगा, इसमें तो बहुत जोखिम है, ये तो तू कर ही नहीं सकता। हमेशा जब आप आगे बढ़ने वाले हो तो व्यक्ति आपका मनोबल तोड़ देता है, आपको नीचे गिराता है। ऐसे ही व्यक्ति है जो आपको धीरे धीरे अंदर से खत्म करते हैं। आपके पास कई बार मौके आएंगे तो वो लोग क्या करेंगे, आपको उन मौकों से दूर कर देंगे, आपके अंदर द्वंद्व उत्पन्न कर देंगे, आपके अंदर सवाल खड़े कर देंगे। और यही लोग तो हैं दोस्तों जो असलियत में सबसे बड़े आपके दुश्मन हैं, जो असलियत में तो आपका दोस्तों बुरा कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। इनका माया जाल ऐसा होता है कि यह दगाबाज लोग हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता, क्योंकि समय आने पर यह कभी कभी आपकी मदद भी कर देते हैं, समय आने पर आपका साथ तक देते हैं, और समय आने पर आपके साथ हंसी हंसी ठहाके भी लगाते हैं। आपको ऐसा जताते हैं कि यह आपके अपने हैं, लेकिन असलियत में आपके अपने नहीं हैं, क्योंकि समय आने पर सबसे बड़ी चोट भी आपको यही देते हैं। कहते ना कि धीरे धीरे करके आपको जहर देना। किसी व्यक्ति को अगर धीरे धीरे करके जहर देंगे तो पता नहीं चलेगा कि कोई उसको जहर दे रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे जहर अंदर ही अंदर खत्म कर देता इंसान को, और फिर वो इंसान पूरी तरह एक समय पर आने पर खत्म हो जाता है। ठीक ऐसे ही ये लोग भी हैं जो धीरे धीरे करके आपको अंदर ही अंदर अंदर खाए जा रहे हैं। कभी आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तो कभी आपको दोस्तों हरफ एक फैसला लेने से रोक रहे हैं। तो इसे लोगों की पहचान करिए। ऐसे लोगों की पहचान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आपके अपने बनने का ढोंग करके ना आपको गिरा रहे हैं। तो ये कुछ घटनाएं थीं जो आने वाले 10 दिनों में होगी। इनसे बचने के तरीके भी बताए हैं और क्या करना है। कुछ दिनों के अंदर ही वह मन्नत पूरी कर देंगे। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, और ब्रह्म मुहूर्त में जो कुल देवता होते हैं वह अपने कुल के दीपक की या अपने कुल के व्यक्तियों की हमेशा सुनते हैं। दोस्तों, तो सुबह 5 बजे उठे, और एक बात का ध्यान रखिए, जो लोग शादीशुदा है वो लोग अगर रात्रि में सहवास करते हैं, यानी कि रात्रि में अपनी पत्नी के साथ संभोग करते हैं, तो वे लोग सुबह 5 बजे उठकर अपने पूजा घर में ना जाए, इस बात का ध्यान रखें। नहा धोकर जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ठंड का समय है, सुबह सुबह नहा नहीं सकते, तो दोस्तों आप लोग दूर से है, जी हाँ, पूजा करके थोड़ा बाहर से ही अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान कर लें, चलेगा। लेकिन हाँ, अगर रात्रि में ऐसा कुछ कार्य नहीं किया है तो आप मंदिर में घुस सकते हैं और वहां पर अपने कुल देवी देवताओं से मन्नत मांग सकते हैं। आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। करके देख लीजिए, सप्ताह में एक बार उठ जाइए। वार कौन सा होगा? वार होगा शुक्रवार। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार के दिन आप ये कार्य कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो अगले 7 दिनों में बड़ी घटना होने वाली है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको अपेक्षा से ज्यादा लाभ मिल सकता है, यानी कि जो सोच है उससे ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। आपको मैं बता दूं, ये चीज पूरे साल होगी। दोस्तों, पूरे साल, केवल एक सप्ताह नहीं बल्कि पूरे साल होगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तो दोस्तों, यह जो समय चल रहा है ना, शनिदेव आपके ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान है, और जो बची हुई कसर है वो राहु भी पूरी कर रहा है, जिसके चलते आप हमेशा उम्मीद से ज्यादा पाएंगे। दोस्तों, जो चीज की उम्मीद करेंगे उससे ज्यादा आपको मिलेगा, बस तैयारी में रहे। दोस्तों, परिवार में कोई शुभ कार्य भी हो सकता है, कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। दोस्तों, यदि वैवाहिक जीवन में आपकी समस्या पहले से चल रही है, पहले से कुछ ना कुछ परेशानी आपके वैवाहिक जीवन में आए जा रही है, तो दोस्तों क्या आपको थोड़ा सा और सावधान होना है, क्योंकि आपकी समस्याएं और ज्यादा बिगड़ सकती हैं और ज्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों, और ये जो पारिवारिक समस्याएं, वैवाहिक समस्याएं हैं,
ये आपको तोड़ मरोड़ देगी और आपको अपने में आगे नहीं बढ़ने देगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिए, जो शुक्र होता है ना, अगर वो इंसान का मजबूत होता है तो इंसान को बहुत धन दौलत में जीवन मिलता है, बहुत पैसा मिलता है। लेकिन जब शुक्र मजबूत होता है तो बीच में कौन आता? हे मंगल। और मंगल जैसे ही बीच में आएगा, वो रोकने की कोशिश करेगा। और वो रोकेगा कैसे? आपके घर परिवार में झगड़े होंगे या आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। कुछ ऐसी ऐसी रुकावटें वह पैदा करेगा, आप जैसे क्रोधित हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये मंगल परेशान कर सकता है, तो मंगल परेशान ना करे उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है और मंगलवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी का चोला चढ़ाना है। इससे आपका मंगल जो आपको रुकावटें दे रहा है, वह रुकावटें दूर होगी, बाधाएं दूर होगी और हर काम आपका चुटकियों में बनना शुरू हो जाएगा। अब आपको मैं बता दूं दोस्तों कि वित्तीय स्थिति को मजबूत करना यानी कि आर्थिक तौर पर आपको और ज्यादा स्ट्रांग होना है। पैसों को लेकर आप मजबूत होना चाहते हैं कि बैंक बैलेंस अच्छा तगड़ा हो जाए, तो आपको दोस्तों सफलता मिल जाएगी। बस थोड़ी सी आपको परीक्षा झेलनी पड़ेगी। शुरुआती जो यह समय रहेगा, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन उन परीक्षाओं को आपको पास करना पड़ेगा। और वो परीक्षाएं किस तरह होगी, आइए ध्यान से सुनिए। देखिए, कुछ चुनौतियां भगवान देते हैं और अगर वो चुनौतियां हम पार कर लेते हैं तो दोस्तों हमारी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन हो जाती है। और वो चुनौतियां हर कोई पार नहीं कर पाता। देखिए, जब इंसान के जीवन में धन दौलत आता है ना, तो उसका घमंड भी बढ़ जाता है। वो धन दौलत संभाल नहीं पाता है। लेकिन अगर आप में बुद्धि है तो आप अपने घमंड को बढ़ने नहीं देंगे। देखिए, इंसान के पास पैसा आने से पहले घमंड आ जाता है। मान लो इस महीने आपने 2 लाख रुपए कमाए, लेकिन आपको पता है कि 1 तारीख को 2 लाख रुपए आएंगे। लेकिन दोस्तों, 2 लाख रुपए तो 1 तारीख को आएंगे, लेकिन 2 लाख 1 तारीख को आएंगे, उससे पहले ही घमंड आ जाता है कि हाँ पैसा आ रहा है। मन ही मन आप थोड़े से घमंडी बन जाते हैं, अहंकारी बन जाते हैं, मन ही मन सोचने लगते हैं। तो ये सब चीजें दोस्तों होती रहती हैं। इसलिए अपने चंचल मन को, अपने क्रोध को, अपने घमंड को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना। दोस्तों, तो ये जो परीक्षाएं हैं आप पास कर लोगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। नौकरी व्यवसाय दोनों ही दृष्टि से यह समय बहुत ही शुभ है। परिवार में भी काफी खुशियां बनी रहेंगी। दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, समय बेहद शानदार है। नौकरी में, व्यापार में कुछ बदलाव चाहते हैं तो दोस्तों समय अच्छा है, आप कर सकते हैं। आपके शुभ चिंतक है, उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। किसी इंसान से आप बहुत सालों बाद अब मिलेंगे। दोस्तों जी हाँ, किसी व्यक्ति से आप बहुत सालों बाद आप मिल सकते हैं। दोस्तों, उस व्यक्ति से मिलने के बाद आपको काफी अच्छा लगेगा, काफी ज्यादा आपके मन में नयापन भी आएगा। दोस्तों, एक बार ध्यान से सुन ले, अगर कोई भी नया व्यक्ति हमारे जीवन में आता है दोस्तों, किसी नए व्यक्ति से हम जुड़ते हैं तो दोस्तों वह अपने विचार आपको देता है और आप अपने विचार उस व्यक्ति को देते हैं। लेकिन दोस्तों, वह जो नया व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, वो अपने विचार जब आपको देगा, तो दोस्तों वो विचार कैसे है, आपको उसका ध्यान रखना है। कुछ नकारात्मक व्यक्ति भी आ जाते हैं, कुछ सकारात्मक व्यक्ति भी आ जाते हैं। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो दोस्तों आपको अच्छी बातें बोलेंगे, आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं, अच्छी बातें आपको बताएगा और अच्छी चीजें सीखा कर जाएगा, जिससे आपको भी काफी मदद मिलेंगे। अपने जीवन में आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, आप नए काम में और ध्यान देंगे। आप सोचेंगे कि वो व्यक्ति मुझे ऐसा बोलकर गया है तो मुझे वैसा करना चाहिए। आपको उत्साह आएगा अंदर से नया नया। लेकिन कोई व्यक्ति अगर गलत आ गया तो आप अपने जीवन में और ज्यादा नीचे चले जाएंगे। आप अपने जीवन में सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति आएगा और आपको डिप्रेशन में डाल देगा कि ये मत कर, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा मैंने भी किया था, मुझे इतना नुकसान हो गया, मैंने वो किया था, मेरे साथ घाटा हो गया। कुल मिलाकर आपका भी उत्साह नीच कर देगा, आपका मॉडल डाउन हो जाएगा, आपको डिप्रेशन तक में डाल सकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर नकारात्मक विचार आपके अंदर भर देगा, तो दोस्तों फिर आपके अंदर अंदर उत्साह ही नहीं रहेगा। इन चीजों का तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि आपके आसपास कुछ लोग हैं, वो सब अलग अलग तरीके के हैं, तो किस व्यक्ति के साथ कितना मेल मिलाप रखना चाहिए जो आपके जीवन के लिए अच्छा रहे, वो आपको अभी से सोच लेना चाहिए। आपके जीवन में अभी भी बहुत सारे लोग हैं, तो कई लोगों से आपको दूरियां बना लेनी
चाहिए और कई लोगों से आपको नजदीकियां बढ़ा लेनी चाहिए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको मैं बता दूं कि यह जो समय चल रहा है, आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आपके परिवार के लोग आपका साथ भी देंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, थोड़ा समय, जी हाँ, थोड़ा समय इंतजार कर लेना। जल्दबाजी किसी भी कार्य में मत करना, किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, कुछ नया करने जा रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाना। तुम्हारी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं होना है, जी हाँ, तुम्हारे बुरे वक्त का ही होना है। तो अगर आज आपका बुरा वक्त चल रहा है तो चिंता मत करो। आपका बुरा वक्त आपको मजबूत बना रहा है और आप इतने मजबूत बनोगे कि आप कामयाब आगे होने ही होने हैं। दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि अमीरों के साथ बैठो तो आप भी अमीर बनोगे। जी हाँ, सही बात है, लेकिन गरीबों के साथ और असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, अमीर आपको बताएगा कि वो किस तरह से अमीर हुआ है, लेकिन गरीब आपको बताएगा कि वो किस तरह से गरीब हुआ है। तो आप वो गलतियां नहीं करेंगे। वो आपको अपनी गलतियां बताएगा कि उसने अपने जीवन में क्या गलतियां करी। एक कर्ज में डूबे इंसान के साथ बैठ जाना, वो आपको बता देगा कि उसने कर्ज कब कब लिया। उसने महंगे शौक पूरे करे होंगे, महंगी शादियां करी होंगी, महंगे कपड़े पहने होंगे, औकात से ज्यादा खर्चा किया होगा, औकात से ज्यादा खाना खाया होगा, बाहर औकात से ज्यादा अपने शौक मोक रखे होंगे। तो वो कर्ज में चला गया तो वो आपको भी बताएगा कि मैं ऐसे ऐसे करके कर्ज में डूबा हूं। तो दोस्तों, फिर आप वहां गलतियां नहीं करोगे, ठीक है ना? आप क्यों गलतियां करोगे? वो इंसान इस तरह कर्ज में गया तो आप फिर उससे राय लोगे, उसका अनुभव लोगे, तो आप वो गलती अपने जीवन में नहीं दोहराओगे। तो दोस्तों, गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी बैठने में कभी शर्म मत करना, वो भी अपना अनुभव आपको देगा। दोस्तों, हाँ, तो दोस्तों, आप कई बार सोचते हैं कि मैं अपने जीवन में बड़े बड़े अनुभवी लोगों के साथ बैठूं। तो अब एक बार अपने घर में आपका बाप होगा, जी, आपके पिता होंगे। अगर किसी के नहीं है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आपके घर में आपके पिता हैं तो एक बार उनसे भी अपना अनुभव ले लीजिएगा, क्योंकि एक बाप ने बहुत बड़ा जीवन जिया है दोस्तों, वो काफी ज्यादा अनुभवी है। तो एक बार आप उनसे भी राय ले लो। लोगों से लेते हो? आपको मैं बता दूं दोस्तों, हर परिवार में, जी हाँ, हर परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी का शत्रु ना हो, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका कोई दुश्मन ही नहीं होता है। तो वो क्या है? शुक्र का रूप, यानी कि शुक्र ग्रह का रूप। दोस्तों, शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री के कहने पर, जी हाँ, शुक्राचार्य ने अपनी पत्नी के कहने पर अपनी पत्नी को और अपनी पुत्री को दोनों को कहा था कि जिसका कोई भी शत्रु ना हो उसका शुक्र हमेशा मजबूत रहेगा और वो मेरा ही स्वरूप रहेगा। और दोस्तों, जहां ऐसा व्यक्ति है उसके जीवन में बहुत पैसा आता है। दोस्तों, आजकल मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं और उन सवालों में से सबसे ज्यादा एक सवाल आता है और वो कहते हैं मुझे कि गुरुजी, मुझे पितृदोष है, मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक वाला पितृदोष लगा हुआ है, मेरे परिवार पर पितृदोष है, तो मैं समझ नहीं पाता हूँ। उनको कैसे पता चलता है पितृदोष? देखिए, पितृदोष क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके घर में बिना वजह के लड़ाई झगड़े होते हैं, क्लेश होते हैं, घर के लोगों में आपसी मतभेद होते हैं, भाई भाई की नहीं सुनता है, भाई भाई को पीटता है, मरने मारने तक भाई भाई अतरू हो जाते हैं, घर में कोई शुभ काम होता ही नहीं है, शुभ काम होने वाला होता है तो कोई रुकावट आ जाती है, घर में लड़की हो या लड़का, उनकी सगाई नहीं होती है, सगाई होती है तो टूट जाती है, विवाह में बहुत देरी होती है, घर के लड़के बड़े हो जाते हैं फिर भी उनका विवाह नहीं होता है, पैसों से संबंधित भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कर्ज बढ़ते जाता है, फालतू के खर्च खूब होते हैं। अगर आपके घर में भी यह लक्षण है तो दोस्तों, आपके घर में पितृदोष हो सकता है। और पितृदोष में आप सपना जब देखते हैं तो आपके सपने में आपको अपने पितृ दिखाई देते हैं, आपके पूर्वज आपको दिखाई देते हैं या आपके पूर्वज रोते हुए दिखाई देंगे, तो ये सारे दोस्तों पितृदोष के लक्षण होते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो केवल एक उपाय बताऊंगा, वो उपाय कर लेना, भयंकर से भयंकर पितृदोष भी होगा तो दूर हो जाएगा। उपाय क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही सटीक उपाय है। ये उपाय जिस ने किया है उसकी जिंदगी में एक शानदार बदलाव आया है। तो उपाय क्या है? देखिए दोस्तों, आप लोगों को 11 की तिथि पर, जी हाँ, 11 तिथि पर, यानी कि दोस्तों एकादशी, 11 यानी कि एकादशी, इस तिथि पर आपको जो भी गौशाला में गाय होती है उन गायों को आपको चारा खिलाना है, या आप चाहे तो इधर उधर सड़कों पर जो गाय घूमती रहती है
जो भूखी हो तो उनको भी आप चारा खिला सकते हैं, या फिर अपने घर पर रोटी बना लें और वो रोटियां बना के खिलाएं। ऐसा करेंगे आप तो आपके जो पितृ है, जो आपको पीड़ा दे रहे हैं, उनको मुक्ति मिलेंगे और उनका जो दोष है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। तो दोस्तों, ये उपाय आप कर सकते हैं और ग्यारस और अमावस्या इन 2 तिथियों पर करिएगा। दोस्तों, बहुत जल्दी आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर और भी कोई सवाल है, कोई परेशानी है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा और उसके ऊपर मैं वीडियो बनाकर भी आपको बता सकता हूं, तो बताएगा जरूर। और आप हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए और सत्य के पथ पर चलते हैं, उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आपके जीवन में जो भी लोग आपसे जलते हैं, उन्हें अपनी जगह छोड़कर आगे बढ़ने दीजिए। आपको केवल अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान देना है और परिणाम स्वरूप भगवान का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहेगा। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की असीम कृपा से आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। यह नई शुरुआत आपके जीवन में स्थायी रूप से बनी रहेगी और यह समय आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी विशेष बातें बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकती हैं। इसलिए इसे ध्यान से देखें और इस महत्वपूर्ण जानकारी का ध्यानपूर्वक पालन करें। आपके जीवन की यह घड़ी आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आई है। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपने जीवन में आने वाले इन अवसरों का पूर्ण लाभ उठाएं। इसके साथ ही अगर आप माता रानी और भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी और जय भोलेनाथ लिखना न भूलें। दोस्तों, भगवान शिव शंभू के आशीर्वाद से आपके सभी अधूरे कार्य पूरे होने वाले हैं और आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जो काम रुके हुए थे, वे अब तेजी से बनने लगेंगे और आप खुद को सफलता की राह पर पाएंगे। आने वाला समय आपके जीवन में स्थायी खुशहाली लेकर आएगा। इस वीडियो में हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देने जा रहे हैं, जो आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। इस संदेश को अपने जीवन में आत्मसात करें और इसे अपने तक सीमित रखें, क्योंकि आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके अच्छे भविष्य से जलते हैं और आपके लिए सही मार्गदर्शन नहीं चाहते। ऐसे लोग आपकी सफलता में बाधा डाल सकते हैं, इसलिए उन लोगों से दूर रहें जो आपके हित में नहीं हैं। आप अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान दें और अपनी सफलताओं को खुद की नजर से देखें। आपके सितारे इस समय अत्यधिक अनुकूल स्थिति में हैं और आपको अपार सफलता का संकेत दे रहे हैं। अगले 24 घंटों में आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। आपके जीवन के ग्रह, नक्षत्र और सितारे एक विशेष स्थिति में हैं और यह समय आपके जीवन में सौभाग्य लेकर आएगा। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत है और हर मिनट और हर सेकंड आपके लिए अत्यधिक मूल्यवान है। आपको कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। केवल इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए और इसे सुनिए। भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद आपके साथ है और आने वाले समय में उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में खुशियों का बम फूटने वाला है। आपके जीवन में यह समय विजय का समय है और आपकी हर दिशा में सफलता मिलेगी। मित्रों, यह समय आपके जीवन का सुनहरा समय है और भगवान शिव का आशीर्वाद आपके साथ है। कृपया ध्यान दें कि आपके जीवन में अब खुशहाली की शुरुआत होने वाली है और यह समय आपके लिए एक बड़ा अवसर लेकर आया है। प्रिय मित्रों, आज हम आपको कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानकर आपका जीवन बदल सकता है। आपको 2 बड़े शुभ संकेत मिलने वाले हैं और 3 बहुत ही बड़ी खुशखबरियां आपके जीवन में प्रवेश करने वाली हैं। इसीलिए आप किसी भी और काम को छोड़कर इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह आपके लिए बेहद आवश्यक है। यह पूरा महीना आपके जीवन में अत्यधिक शुभ साबित होगा, इतना भाग्यशाली कि आप इसे जीवन भर कभी नहीं भूल पाएंगे। चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लें, इस समय को भुलाना आपके लिए संभव नहीं होगा। यह समय सूर्य के शुभ योग, कार्य सिद्ध योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, धन योग और 2 राज्य योगों में बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। इन शुभ योगों से आपके जीवन में 3 बड़े परिवर्तन होंगे और साथ ही 2 बेहद महत्वपूर्ण खबरें मिलेंगी, जो आपके मन और दिल को बेहद खुशी से भर देंगी। मित्रों,
आपको यह बताना बेहद आवश्यक है कि अब आपके जीवन में धन लाभ के योग बन रहे हैं। साथ ही नौकरी और करियर में भी बदलाव के अवसर उभर रहे हैं। यह समय आपके लिए अत्यधिक शुभ और सौभाग्यशाली साबित होगा। जो लोग नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर है। आने वाले 24 घंटों में नौकरी मिलने की प्रबल संभावना है। वहीं जो लोग पहले से ही नौकरी में हैं, उन्हें पदोन्नति का अवसर प्राप्त हो सकता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब आपके मालिक बनने का समय आ गया है। जी हां, आपके जीवन में 3 बड़ी और अप्रत्याशित खुशखबरी दस्तक देने वाली हैं। शायद आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में इस तरह अचानक से आ सकता है। इसी कारण जो इस वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देखेगा, वह एक बहुत बड़ा मौका खो देगा। याद रखें, ऐसे सुनहरे अवसर केवल उन्हीं को मिलते हैं जिनके अच्छे कर्म होते हैं। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा उन्हीं पर होती है जो सच्चे दिल से उनका आह्वान करते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय मित्रों, अब आपके जीवन में केवल खुशियों की बहार आने वाली है। भगवान महादेव, जो कैलाश पर्वत के स्वामी हैं, उन्होंने अब आपके जीवन के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। भगवान की असीम कृपा से आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर आपको 2 बड़ी खुशखबरी प्राप्त होंगी। ये खुशखबरी ऐसी होंगी जो आपके दिल को गदगद कर देंगी। जी हां, आपने अपने जीवन में पहले भी खुशखबरियां सुनी होंगी, लेकिन इस बार जो खुशखबरी आपको मिलेंगी, वे पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और विशेष होंगी। यह सुनहरी खुशखबरी लाखों में से एक है और इसे हाथ से जाने मत दीजिए। अब आपके जीवन और परिवार में खुशियों का सैलाब आने वाला है। जी हां, अब आपको अपने जीवन में धन, प्रेम और सुख के रूप में 3 बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली हैं। मित्रों, आज का दिन आपके लिए अत्यंत खास साबित होगा, क्योंकि आने वाले 24 घंटों के भीतर आपके जीवन में खुशियों की बरसात होने वाली है। यह कहना गलत नहीं होगा कि आपका नाम गली मोहल्ले में गूंजने वाला है। इस वीडियो में जो जानकारी दी जा रही है, वह नक्षत्रों के आधार पर है और अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां दी गई हर बात आपकी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव ला सकती है। अगर आप सच में अपने जीवन में सुकून और शांति चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करेगी। दोस्तों, महाबली संकट मोचन बजरंग बली जी के आशीर्वाद से 5 बड़ी खुशखबरियां आपके जीवन में आने वाली हैं। आपकी कुंडली की दशा बदलने वाली है। बड़े ग्रह और शुभ योग बनने वाले हैं। मुझे पता है कि आप अपने जीवन में अब तक बहुत संघर्ष कर चुके हैं। आप प्रयास करते करते थक चुके हैं, लेकिन अब बजरंग बली जी के आशीर्वाद से आपका जीवन बदलने वाला है। अब आपके विरोधी मछली की तरह बिन पानी के तड़पते रहेंगे और आपको किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने में असमर्थ रहेंगे, क्योंकि बजरंग बली जी अब आपकी कुंडली में विराजमान हो चुके हैं। अब आपके शत्रु आपके सामने नतमस्तक होंगे और आपको वह सम्मान देंगे जिसके आप हकदार हैं। यह बात सही है कि समय बलवान होता है और अब आपका समय बदलने वाला है। अब आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है। हालांकि इस अच्छे समय का सही लाभ उठाने के लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, जिनका उल्लेख हम आगे इस वीडियो में करेंगे। याद रखें, घमंड और अहंकार से हमेशा बचना चाहिए। ये चीजें व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले नुकसान करती हैं। जैसे पत्थर को अपनी मजबूती पर घमंड होता है, लेकिन जब वह पानी में गिरता है तो वह अपनी ताकत खो बैठता है। इसलिए इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाइए और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाइए। अब आपके जीवन में सिर्फ खुशियों की बहार आने वाली है, तो अपने ही भार के कारण पत्थर डूब जाता है। इसी तरह घमंड भी व्यक्ति को डूबा सकता है। समय अत्यंत बलवान होता है और यह सब कुछ बदल सकता है। आपके जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। यह अध्याय आपके जीवन में कई नई संभावनाएं और खुशहाल अवसर लेकर आएगा। बहुत से लोग भगवान से अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। वे धन, संपत्ति और तरक्की की कामना करते हैं ताकि उनका जीवन सुखमय हो। और अब आपके द्वारा की गई प्रार्थनाओं को भी सुना गया है। महाबली बजरंग बली जी ने आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लिया है। अब आप खुद देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे और कैसे धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। साथ ही कैसे चमत्कार आपके सामने आएंगे।
आपके जीवन के पाप और पुण्य का घड़ा अब भर चुका है, और जब यह भरता है तो फूटना निश्चित होता है। दोस्तों, अगले 24 घंटों में आपके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। यह बदलाव आपके लिए नए अवसर और अपार खुशहाली लेकर आएगा, जो आपके जीवन की दिशा को बदल देगा। इसीलिए अब समय आ गया है जब आपको अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। जीवन में एक बात हमेशा याद रखें कि आपके कर्म ही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं और यह तय करते हैं कि आप भविष्य में क्या कर पाएंगे। इसलिए सभी चिंताओं को पीछे छोड़ते हुए केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आपको यह बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में गुरुजी आपने बिल्कुल सही कहा लिखें। अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे की जानकारी आपके लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण होने वाली है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एक तरह से कहें तो अब आपके जीवन का असली सुख प्राप्त होने वाला है। यह असली सुख क्या है, इसका एहसास आपको बहुत जल्द होने वाला है। अब आपको बताना चाहेंगे कि कई बार आप अपने जीवन को लेकर चिंतित रहते थे। आपको यह समझ नहीं आता था कि आपके जीवन में आगे क्या होगा और आपका भविष्य कैसा होगा। इन सब चिंताओं से अब आपको छुटकारा मिलने वाला है। अब आपके जीवन में कुछ ऐसा चमत्कार होगा जो आपके परिवार को, आपके दोस्तों को और आपके रिश्तेदारों को अपार खुशी देगा, और यहां तक कि आपके पड़ोसी भी खुश होंगे। जी हां, अब माता लक्ष्मी स्वयं आपकी कुंडली में विराजमान हो चुकी हैं और 2 बड़े ग्रह आपके धन भाव में चमत्कार दिखाने वाले हैं। इससे आपके व्यापार में उन्नति होगी और जो समस्याएं लंबे समय से चली आ रही थीं, वे अब समाप्त होने लगेंगी। आपने देखा होगा कि आप मेहनत करते हैं, आप पैसा कमाते हैं, लेकिन जब वह पैसा घर आता है तो आपको पता नहीं चलता कि वह कहां चला जाता है। इस चिंता के कारण आप हमेशा तनाव में रहते थे और आपके काम में मन नहीं लगता था। अब ये सारी परेशानियां जड़ से समाप्त होने वाली हैं। हम यह मजाक नहीं कर रहे हैं। जो कुछ भी हम आपको बता रहे हैं वह ग्रहों के गोचर और उनकी स्थिति के आधार पर बिल्कुल सटीक होता है। इसीलिए हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी दी जा रही है वह आपकी भलाई के लिए है। अगर आप इसे अंत तक नहीं देखेंगे तो आप एक महत्वपूर्ण अवसर खो सकते हैं, जो आपके लिए बेहद लाभकारी हो सकता है। जीवन में हमेशा नए रास्तों की तलाश करते रहिए, क्योंकि कौन सा रास्ता आपको मंजिल तक पहुंचा देगा यह कोई नहीं जानता। इसलिए कभी भी किसी को छोटा या कमजोर मत समझिए। अब हम आपको बताते हैं कि ग्रहों की स्थिति में जो परिवर्तन हो रहे हैं वे आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेंगे, और यह परिवर्तन आपके परिवार, आपके दैनिक जीवन और आपके हर क्षेत्र में कैसे असर डालेंगे। अगर आप महालक्ष्मी की सच्ची भक्ति करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां लक्ष्मी और जय मां भवानी लिखें। इससे आपको महालक्ष्मी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। अब इस समय जो आपके जीवन में घटित होने वाला है वह आपके लिए एक नई दिशा लेकर आएगा। अब तक जो परेशानियां आपको घेरे हुए थीं वे समाप्त होंगी और आपके जीवन में नई संभावनाओं का उदय होगा। मित्रों, बहुत समय से आपने अपने जीवन में संघर्ष किया है, बहुत समय से आप प्रयासरत हैं, लेकिन अब वह समय समाप्त होने जा रहा है। अब आपके प्रयास सफल होने वाले हैं और इसका श्रेय केवल आपके कर्मों को ही जाता है। भगवान ने हमेशा कहा है कि कर्म ही जीवन का आधार है और वही भविष्य का निर्माण करते हैं। अब आप देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे बड़े बदलाव होंगे। आपका व्यापार जो लंबे समय से ठप था उसमें भी उन्नति होगी, आपकी नौकरी में भी सुधार आएगा और धन की प्राप्ति भी होगी। यह सब संभव होगा माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से, जो अब आपकी कुंडली में विशेष स्थान पर विराजमान है। इस समय के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलेगा और जो भी बाधाएं आपके जीवन में अब तक आ रही थीं वे अब समाप्त हो जाएंगी। अब आपके विरोधी भी आपके सामने झुकेंगे और आपको सम्मान देंगे, क्योंकि जब ग्रह नक्षत्र का प्रभाव आपके पक्ष में होता है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। दोस्तों, यह समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा। अगर आप इसे समझते हैं और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। हम यह भी जानते हैं कि कई बार आप अपने जीवन की कठिनाइयों से परेशान हो चुके हैं,
लेकिन अब महाबली बजरंग बली जी की कृपा से आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने जा रही हैं। अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में जो भी विरोधी थे वे अब मछली की तरह तड़पेंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में बजरंग बली का आशीर्वाद है और उनके प्रभाव से आपके शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब आपका समय बदल चुका है और आपके जीवन में अपार खुशियां आने वाली हैं। इसलिए मित्रों, घमंड और अहंकार से हमेशा बचें, क्योंकि ये सबसे पहले व्यक्ति का ही नुकसान करते हैं। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि पत्थर अपनी मजबूती पर घमंड करता है, लेकिन जब वह पानी में गिरता है तो अपने ही भार के कारण डूब जाता है। इसी प्रकार घमंड आपको भी डुबा सकता है। अब समय है कि आप अपने कर्मों पर ध्यान दें और जीवन में जो अवसर आपको मिल रहे हैं उनका सही उपयोग करें। प्रिय मित्रों, आज का दिन आपके जीवन में अत्यंत विशेष होने वाला है। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आज आपको भारत के 3 अलग अलग स्थानों से लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। सबसे पहला संकेत यह है कि आपके करियर या व्यापार में उन्नति हो सकती है। हो सकता है कि आपके व्यापार में अचानक से बड़ा मुनाफा हो, या आपको कोई ऐसा नया अवसर प्राप्त हो जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी न हो। दूसरा संकेत यह है कि यदि आप किसी कंपनी या ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहां से आपको प्रमोशन या किसी और प्रकार की उन्नति की संभावना बन सकती है। तीसरा संकेत यह है कि यदि आप प्रॉपर्टी, जमीन, घर या गाड़ी की खरीद बिक्री के कार्य में लगे हुए हैं तो इस समय आपको इसमें बड़ा लाभ मिल सकता है। यह समय आपके लिए अत्यंत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है। मित्रों, बधाई हो, आपके जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। अब आप तैयार हो जाइए बड़ी बड़ी खुशखबरी पाने के लिए और अपने जीवन के इस नए सफर के लिए। यह जानकर आपको बेहद खुशी होगी कि आने वाले समय में आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण मोड़ आने वाले हैं जो आपके भाग्य को चमकाने वाले हैं। जी हां, आपने सही सुना। शनिदेव जी ने आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव के संकेत दिए हैं और अब आपके लिए बड़ी बड़ी खुशखबरियों का आगमन होने वाला है। न्याय के देवता, कारण प्रदाता भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से आने वाले 24 घंटों के भीतर आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होंगे। आपका भाग्य अब नए दरवाजों को खोलने के लिए तैयार है और अब आपके सामने कई बड़ी खुशखबरियां आने वाली हैं। मेरे प्यारे मित्रों, अगले 24 घंटों में आपको ऐसी 5 बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी जो आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल देंगी। भगवान शनिदेव जी, जो कर्मों के फल के प्रदाता माने जाते हैं, आपके लिए अत्यंत शुभ समाचार लेकर आ रहे हैं। शनिदेव जी को कर्म प्रधान और दंडाधिकारी भी कहा जाता है और उनके आशीर्वाद से आपका जीवन नया स्वरूप लेने वाला है। भगवान शनिदेव और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से आने वाले दिनों में आपको 5 बड़ी खुशखबरियां और आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होंगे। यह समय आपके लिए अत्यंत शुभ और मंगलकारी है। यह आपके भाग्य उदय का समय है, इसलिए इस सुनहरे अवसर को हाथ से जाने मत दीजिए, क्योंकि ऐसे मौके केवल अत्यंत भाग्यशाली लोगों को मिलते हैं। मित्रों, भगवान पर विश्वास रखिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इससे आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनम्र निवेदन है कि इसे एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार सच्चे मन से जय शनिदेव लिखें। शनिदेव जी आपके सभी दुखों को हर लेंगे और आपके शत्रुओं का भी अंत करेंगे। आज का यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अंत तक देखिए बिना किसी रुकावट के। इस समय आपकी कुंडली में काल सर्प योग, क्षण शश योग, भाग्यवान योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, राज योग और धन योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं। माता पार्वती और भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से यह समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा और हर क्षेत्र में सफलता आपके कदम चूमेगी। जी हां मित्रों, चाहे वह करियर हो, व्यापार हो, नौकरी हो या कोई अन्य क्षेत्र, हर जगह आपको प्रगति ही प्रगति मिलेगी। यह आपके लिए अत्यंत शुभ और भाग्यशाली समय है। यदि आप चाहते हैं कि इस शुभ समय का पूरा लाभ उठाएं और कोई गलती न करें, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। आने वाले 24 घंटों में आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, लेकिन आपको सावधानी बरतनी होगी।
यदि इन 24 घंटों में कोई भी चूक हो जाती है तो यह आपके सभी प्रयासों को व्यर्थ कर सकती है और खुशियों को दुख में बदल सकती है। इसलिए इन 24 घंटों के दौरान विशेष सतर्कता बरतें। अगले 24 घंटों में आपके जीवन में एक दुर्लभ घटना घटित होने वाली है जो आपके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आएगी। मित्रों, जीवन में हमेशा नए अवसरों का स्वागत करें और जो भी कठिनाइयां आपके सामने आएं, उन्हें धैर्यपूर्वक और संयम से निपटें। अब समय आपके पक्ष में है, इसलिए शनिदेव जी और माता पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और इस शुभ समय का पूर्ण लाभ उठाएं। सूर्य ने हाल ही में अपनी राशि बदली है, चंद्रमा ने भी अपनी राशि में परिवर्तन किया है और जल्द ही 2 अन्य बड़े ग्रह भी अपनी स्थिति बदलने वाले हैं। इन 4 प्रमुख ग्रहों का यह संयोग आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाने वाला है। आने वाले समय में आपको अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। यह जानकारी सुनकर आप थोड़ा घबरा सकते हैं, लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। यह कहा जाता है कि जो कुछ भी होता है वह केवल अच्छे के लिए होता है। जब जीवन में अचानक से बदलाव आने लगे तो यह समझ लेना चाहिए कि ईश्वर कुछ बेहतर करने की योजना बना रहे हैं। ऐसे समय में अपने मन को शांत रखना आवश्यक होता है और भगवान पर भरोसा करना होता है। दोस्तों, जब जीवन में सब कुछ विपरीत लगने लगे तो उसे भगवान की लीला मान लेना चाहिए। हो सकता है कि ऊपर वाला आपके लिए कुछ बड़ा और अच्छा सोच रहा हो। इस समय में अपने तन, मन और ध्यान को भगवान पर छोड़ दीजिए और सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हे परमात्मा, सब कुछ आपके हाथ में है। मुझे सही दिशा दिखाएं, क्योंकि ईश्वर ही हमारे जीवन की राह लिखते हैं और वही उसे बदलते हैं। ईश्वर ही हमें कठिनाइयों का सामना कराते हैं, लेकिन अंततः वही हमें सही दिशा में ले जाते हैं। आने वाले 24 घंटों के दौरान आपको बहुत सावधानी से अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। जरा सी भी लापरवाही आपको आपके दुश्मनों के बिछाए हुए जाल में फंसा सकती है और तब वही हो सकता है जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। आपको बता दें कि मंगल ग्रह, जो कि अंतरिक्ष का सबसे शक्तिशाली ग्रह है, उसने हाल ही में अपनी स्थिति बदल ली है और आपकी कुंडली में प्रवेश कर चुका है। अब यह ग्रह लंबे समय तक आपके पक्ष में रहेगा और इसके कारण आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, आपने पिछले कई सालों से कड़ी मेहनत की है, लेकिन जैसा परिणाम आप चाहते थे वह आपको अब तक नहीं मिला। आपने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किए, हर वह कदम उठाया जो आप कर सकते थे, लेकिन फिर भी आपको मनचाहा फल नहीं मिला। अब आपके जीवन में वह समय आ चुका है जब सब कुछ बदलने वाला है। मंगल ग्रह आपके पक्ष में है और इसके प्रभाव से आपका जीवन मंगलमय होने जा रहा है। न्याय के देवता और कर्म फलदाता भगवान शनिदेव जी अब आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लाने जा रहे हैं। कहते हैं कि मेहनत का फल एक दिन अवश्य मिलता है और शनिदेव जी सदैव न्याय करते हैं। उनके रहते कोई भी व्यक्ति किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। यही बात भगवत गीता में भी कही गई है कि हमें केवल कर्म करना चाहिए और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। यदि आप सही मार्ग पर हैं और फिर भी आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो मन ही मन भगवान शनिदेव जी से प्रार्थना कीजिए। कहें कि हे प्रभु, हे मालिक, आप सर्वज्ञ हैं, आप सब देख रहे हैं, अब आप ही न्याय करें। अगले 24 घंटे आपके जीवन के लिए बेहद खास होंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में एक ऐसा शुभ योग बनने जा रहा है जिसमें 3 बड़ी देवी माताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इससे आपके जीवन में एक नया और सकारात्मक बदलाव आएगा। यदि आप जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, तो इस समय को हल्के में मत लें। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि इसमें दी गई जानकारी आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। आज हम आपको उन 11 बड़ी खुशखबरियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती हैं। इसके साथ ही आपकी 3 बड़ी इच्छाएं भी पूरी होने वाली हैं। यह वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो अपनी किस्मत को बदलने की चाह रखते हैं। हमारे गुरु जी का मानना है कि मेहनत और भगवान की कृपा से मिलने वाला फल समय के साथ अवश्य मिलता है। अब वह समय आ चुका है जब आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। अगले 24 घंटों के दौरान आपके जीवन में एक ऐसी घटना घटने वाली है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि उन सभी भक्ति, पूजा
पाठ और भजन कीर्तन का फल अब आपको मिलने वाला है। यह समय आपके लिए विशेष है और यह अवसर हर किसी की जिंदगी में नहीं आता। ईश्वर जो भी करते हैं हमारे लिए सबसे अच्छा करते हैं। मित्रों, जब जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा लगने लगे तो उसे भगवान का संकेत समझिए। हो सकता है कि वह आपके लिए कुछ बड़ा और विशेष सोच रहे हों। इस समय में आपके साथ जो भी हो रहा है वह आपके जीवन में कुछ बड़ा लाने वाला है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह समय मंगल ग्रह के प्रभाव के कारण आपके जीवन में विशेष बदलाव लाने वाला है। मंगल ग्रह को शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। जब यह ग्रह अपनी अनुकूल स्थिति में आता है तो आपके जीवन में मजबूती और उन्नति का संकेत देता है। यही समय आपके लिए आया है। अब आप अपने जीवन में उस परिवर्तन को महसूस करेंगे जिसकी आपको लंबे समय से प्रतीक्षा थी। शनि देवता, जो कर्मों के आधार पर न्याय करते हैं, आपके जीवन में यह बदलाव लेकर आएंगे। शनिदेव का यह विशेष समय आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। इस दौरान आपके सभी अधूरे कार्य पूर्ण होंगे, आपकी सभी बाधाएं समाप्त होंगी और आपके जीवन में अपार सुख और समृद्धि का आगमन होगा। अब आप सभी कष्टों और समस्याओं से मुक्त होने जा रहे हैं। शनिदेव के आशीर्वाद से अब आप वह सब प्राप्त करेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आने वाले समय में आपकी कुंडली में जो ग्रह योग बन रहे हैं वे आपके जीवन को नई दिशा देंगे। आपको जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, चाहे वह आपका व्यक्तिगत जीवन हो, व्यवसाय हो, नौकरी हो या परिवार हो। अब आपका समय आ गया है। दोस्तों, यह समय आपके जीवन का सबसे सुनहरा समय साबित होने वाला है, इसलिए इसे हल्के में मत लें। आने वाले 24 घंटों के दौरान आपको विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। यदि इस दौरान आपने कोई चूक की तो यह आपके सभी प्रयासों को विफल कर सकता है। इसलिए आपको अपने हर कदम को बहुत सोच समझकर उठाना होगा। यह समय आपको एक विशेष अवसर दे रहा है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। आपने देखा होगा कि जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब सब कुछ अचानक बदल जाता है। यह वही समय है। अब आपका जीवन एक नई दिशा में जाने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान जो कुछ भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। इसलिए यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं तो इसे पूरा देखें, क्योंकि यह अवसर आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। आने वाले 24 घंटों में आपको कुछ बड़े शोक संदेश भी मिल सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही बड़ी खुशखबरियां भी आपके जीवन में दस्तक देने वाली हैं। और इतना ही नहीं, आपकी 3 बड़ी इच्छाएं भी पूरी होने जा रही हैं। अब आपकी किस्मत बुलंदियों की ओर बढ़ने का समय आ गया है। यह सब ग्रह गोचर के आधार पर बताया जा रहा है और इसका असर आपके जीवन पर अवश्य पड़ेगा। मित्रों, यह समय आपका है। बस इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने जीवन के इस बदलाव के लिए तैयार रहें। भगवान ब्रह्मा जी द्वारा लिखी गई किस्मत को कोई नहीं बदल सकता। यह एक सच्चाई है जिसे आपको समझना चाहिए। आपके धैर्य का अब फल मिलने का समय आ गया है और आपकी कुंडली में बड़ी उथल पुथल होने वाली है। जीवन में यदि किसी को दुखी करके यज्ञ भी करवा लें तो उसका कोई लाभ नहीं होगा, परंतु यदि आप किसी को रोज हंसा देते हैं तो आपको पूजा पाठ के दिखावे की आवश्यकता नहीं होती।